क्या ये पॉसिबल है कि एक ही सवाल में इलेक्ट्रोस्टैट्स के हमें डाइपोल भी मिल जाए, हमें पोटेंशियल भी मिल जाए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाए, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट भी मिल जाए? तो जेईई एडवांस ने ऐसा सवाल पूछा है और ये रहा वो सवाल आपके सामने, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको एक डाइपोल मोमेंट दिया गया है और वो यहाँ पे 45 डिग्री पे रखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ऑप्शंस दिए गए थे और इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट था। तो क्वेश्चन में आपके लिए सारा मसाला था, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे कि आप इसको फास्टेस्ट कर सको। तो अगर ये सरफेस हमको इक्विपोटेंशियल दिया है तो गाइस पक्की बात है कि यहां पर आपका जो डाइपोल मूवमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होने चाहिए और हमारी इस सरफेस के टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके बेस पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मूवमेंट के अलोंग ही है। तो डाइपोल मूवमेंट के अलोंग ही अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर केस भी हमारे पास केवल और केवल एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सटर्नल का केस बनेगा। अब अगर उसके बेस पे मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे लिखूं पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा ये, जिसमें कि ये हो गया किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए और ये हो गया ई डॉट डी आर वाला एक्सप्रेशन। तो हमें यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि हमें अगर किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फाइनली ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। तो जो की स्टेप है वो पहला तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होना चाहिए, दूसरा की स्टेप हुआ कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लें। तो यहां से हमको ई नॉट का वैल्यू मिल गया। दूसरी चीज, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिया। ये डेल वी बाय डेल आर करना हम सब लोग जानते हैं। और फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया किसी भी पोजीशन के लिए जिसका एंगल विद डाइपोल एक्सिस फाई है। तो हम अगर इसमें आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दें तो हमको ई का एक्सप्रेशन बता रहा है कि फाई के ऊपर डिपेंडेंस है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें हमने आर निकाल लिया विद दिस एक्सप्रेशन, और हमें कहा गया था कि मैग्नीट्यूड 2 पॉइंट पर हमारे सेम होगा। गलत साबित हुआ क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर ये एक्सप्रेशन। तीसरा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए पर क्या होगा, तो ए का जो पोजीशन है उसके लिए आपको यहां फाई इक्वल टू 0 रखना है तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा, और फाई इक्वल टू 90 रखने पे बी का वैल्यू मिलेगा। तो इससे हम देख सकते हैं क्लियरली कि हमारा बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा, लेकिन ए का एक्सप्रेशन ये नहीं होगा। तो कुल मिला के दो ऑप्शन सही होंगे, ए और डी।